हेलो स्टूडेंट, मैं मनजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो स्टूडेंट, आज हम क्या करते हैं, पहले एक लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा लीनियर अलजेब्रा काम है उसको और आगे तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। देखो, जो क्वेश्चन है दरअसल हमारे पास किस टाइप से है, उसने ये बोल दिया है कि ए आपके पास क्या है, कोई 6x6 की मैट्रिक्स है जिसकी जो एंट्री है किस टाइप से उसने डिजाइन कर दी कि अगर i इज इक्वल टू जे है तो एंट्री आपके पास क्या है, √5 है। अगर i प्लस जे का सम आपके पास कितना है, 7 है, तो एंट्री आपके पास क्या है, √2 है। अदरवाइज क्या है, 0 है। उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया, 4 ऑप्शन बना दिए और उसने बोल दिया कि a का डिटरमिनेंट आपके पास कितना बनेगा। तो स्टूडेंट, मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर कोई मैट्रिक्स है a, उसका जो डिटरमिनेंट है n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अगर मैं इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल लूं, सारे के सारे उनका प्रोडक्ट कर दूं, तो दैट इंप्लाइज मेरे पास किसकी वैल्यू बनेगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू बनेगी। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसके आइगन वैल्यू निकालने स्टार्ट कर दी। एक्चुअल में पहले क्या कर दिया, 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है एक्चुअल में इस टाइप से बनती है, ए इज इक्वल, देखो जो एक्चुअल में जो i इज इक्वल टू जे किसके लिए, किस एंट्री के लिए बनता है, डायगोनल एंट्री के लिए बनता है। और i प्लस जे का सम इज इक्वल टू 7 कब बनता है, अगर हमारे पास एंट्री कौन सी हो, बैकवर्ड डायगोनल एंट्री हो। तो दैट इंप्लाइज जो मैट्रिक्स हमारे पास उसकी जो डायगोनल एंट्री कितनी है, क्या बनेगी, इस टाइप से बनेगी, √5 √5 √5 √5 और फिर हमारे पास ये और √5 एंड √5। इस टाइप से मैट्रिक्स हमारे पास 6 क्रॉस 6 की डायगोनल एंट्री हमारे पास कितनी बनती है, ये √5 बनती है। तो उसके बाद उसने बोल दिया कि i प्लस जे का सम कितना बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए। तो इसका मतलब बैकवर्ड डायगोनल एंट्री इसने क्या दे दी, √2 दे दी। तो इसका मतलब ये एंट्री 0 और अदरवाइज 0, तो 0 0 0 0 और ये √2। फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया, ये 0 ये 0 ये 0 √2 और 0। फिर उसने क्या कर दिया, √2 0 0 0 0, फिर ये 0 0 √2 √5 0 0, फिर 0 √2 0 0 और ये 0। और फिर हमारे पास जो लास्ट रो है वो किस टाइप से है, वो इस टाइप से है और ये एंट्री 0, √2 0 0 0 और ये 0। इस टाइप से हमारे पास क्या स्टूडेंट, ये 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है। तो इसने जो हमारे पास ये 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है, मैंने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया दो चीज के अंदर। किस टाइप से तोड़ दिया कि जो हमारे पास ये बैकवर्ड डायगोनल एंट्री थी √2, एक बार इसको भूल जाओ आप सारे के सारे, सिर्फ डायगोनल एंट्री पर फोकस करो, वो क्या है, √2 है। तो दैट इंप्लाइज ये है कि अगर मैं √2 को बाहर निकाल लूं और डायगोनल बैकवर्ड डायगोनल एंट्री को भूल जाता हूं, तो मैट्रिक्स बनते हैं आइडेंटिटी। फिर प्लस में क्या करने से, अब अगर मैं √5 को भूल जाता हूं तो हमारे पास एंट्री क्या बनती है, बैकवर्ड डायगोनल एंट्री √2, और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ट्रेस है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो मैट्रिक्स है बी, सॉरी ए, इस टाइप से स्प्लिट है, √5 इंटू आई प्लस √2 इंटू बी, सच दैट बी हमारे पास क्या है, एक 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है जिसकी बैकवर्ड डायगोनल एंट्री 1 है और सारे के सारे एंट्री क्या हमारे पास 0 है, इस टाइप से। अब सेकेंडली जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है, इसकी ट्रेस कितनी है, 0 है, एंड ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर हमारे पास क्या हो, बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स हो, मतलब कि बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स हो, मतलब डायगोनल पोजीशन पर सेम एंट्री हो और सारी की सारी एंट्री क्या हो, 0 हो, तो उस केस के अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो किस टाइप से, उसका स्क्वायर करने पर क्या बनती है, कि वो बनती है 20। अगर वो मैट्रिक्स आपके पास क्या है और सारे सारे एंट्री 0, बैकवर्ड डायगोनल एंट्री आपके पास फिक्स कांस्टेंट के है, तो दैट इंप्लाइज उसका जो स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, के स्क्वायर इंटू आई बनता है। अब के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो दैट इंप्लाइज इसका स्क्वायर करने पर क्या बनेगा, हमारे पास आइडेंटिटी बनेगा। तो दैट इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन था वो अब तक इस चीज के अंदर रिड्यूस हो चुका कि ये, तो दैट इंप्लाइज अभी तक हमने ये इंफॉर्मेशन निकाल दी कि √5 इंटू आई प्लस √2 इंटू बी, सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई एंड ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ये चीज है। अब देखो,
आपके पास जो मैट्रिक्स बी है वो इस टाइप की कि उसका स्क्वायर करने पर आपके पास क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास कैसे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एक्चुअल में आइगन वैल्यू क्या होती है, 1 और -1, या तो 1 बनती है या -1 बनती है, इस टाइप से होती है। अब ट्रेस कितना, अब 6 पर 6 की मैट्रिक्स है बी आपके पास, तो इसका मतलब उसकी जो आइगन वैल्यू है टोटल बनेगी 6, और इस टाइप से आपको रखनी है, और आइगन वैल्यू या तो 1 रखनी है या फिर -1 रखनी है, और इस टाइप से रखनी है कि ट्रेस हमारे पास क्या बनता हो, 0 बनता हो। तो इसका मतलब जो बी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 3 बार तो 1 लेनी पड़ेगी और 3 बार क्या लेनी पड़ेगी, -1 लेनी पड़ेगी। तो दैट इंप्लाइज, अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने क्या किया, इसको देखकर f ऑफ x बनाया। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू √5 प्लस 2 इन √2 इनटू x। तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज अ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है, और अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो वो कॉन्टिन्यूअस है, तो दैट इंप्लाइज यहां से f ऑफ b की जो आइगन वैल्यू है वो क्या बनेगी, एफ ऑफ बी क्या बनेगा, ऐसे √5 इंटू आई प्लस √2 इंटू बी। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ बी की जो आइगन वैल्यू है वो क्या बनेगी, एफ ऑफ लैम्डा बनेगी, सच दैट जहां पर लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है बी की। ये कल ही आपको मैंने क्या किया था, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इस चीज को हम डिस्कस कर चुके थे। तो दैट इंप्लाइज एफ ऑफ बी किसके इक्वल है, यहाँ पर ए के इक्वल। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास किसकी आइगन वैल्यू बननी स्टार्ट हो जाएगी, ए की। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ए की आइगन वैल्यू क्या बनी, वो ये बन चुकी ए की। दैट इंप्लाइज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, वो हमारे पास क्या बनेगी, बी की जो आइगन वैल्यू है हमारे पास कौन कौन सी बनती है, 3 बार तो 1 बनता है और 3 बार -1 बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहां से जो ए की आइगन वैल्यू क्या बनी, √5 प्लस √2 एंड √5 प्लस √2 एंड √5 प्लस √2, 3 तो ये बनती है। अगर -1 रखता हूं तो इन दैट केस क्या बनती है आइगन वैल्यू, वो ये बनती है √5 माइनस √2 √5 माइनस √2 √5 माइनस √2। ये हमारे पास क्या है, टोटल 6 आइगन वैल्यू है किसकी, ए की। अब हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इन 6 जो ये नंबर थे इन सब की प्रोडक्ट कर दी। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बनता है, वो ये बन चुका। तो दैट इंप्लाइज यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना बन चुका, मैंने क्या कर दिया एक्चुअल में, प्रोडक्ट इस टाइप से लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई। तो दैट इंप्लाइज यहां से जो पेयर है वो ये बन चुका कि √5 प्लस √2 इनटू √5 माइनस √2 इनटू √5 प्लस √2 इनटू √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। ये चीज हमारे पास क्या डिटरमिनेंट है ए का। इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिए। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो दैट इंप्लाइज इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनती है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या बनता है 3। तो यहाँ से क्या वैल्यू बनी 3, और इस पेयर के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनती है, वो भी 3, और इस पेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनती है 3। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से डिटरमिनेंट है ए का कितना बनता है, 27 बनता है। तो दैट इंप्लाइज जो आपको ऑप्शन गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आंसर बनता है, नन ऑफ दिस। अगर कोई मैट्रिक्स ये है तो उसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, 27 है। अब स्टूडेंट देखो मैंने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन है उसको चेंज कर दिया, इसी पैटर्न इसी टाइप का रखा है, आपको सोचना है आंसर बनाना है।